बता दें कि हाल ही में जहां पर मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के निधन को लेकर यानी कि पूरे देश भर में जहां शोक छाया हुआ है, तो वहीं बता दें कि जहां निधन से संगीत जगत में एक खालीपन सा आ गया है जिसे भरना मुश्किल है। सिंगापुर में इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग के बाद जो है उनकी निधन हो गई और जिसे लेकर दिग्गज सिंगर के निधन की वजह डूबना बताया गया है। लेकिन जो है जुबिन की निधन के बाद उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। उन्होंने पहली बार अपनी बात रखी है। सिद्धार्थ शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट करके बता दें कि खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। जी हाँ, बताते चले कि सिद्धार्थ शर्मा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि असम हमेशा से मेरा घर है और हमेशा रहेगा। जिन लोगों ने मुझे प्यार, सम्मान और रोजी रोटी दी वो आज तकलीफ में है और मैं उनके दर्द में शामिल हूँ। चुप्पी का गलत मतलब निकाला जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो या तुरंत वापस नहीं आऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं भागा नहीं हूँ। जैसे ही मुझे अपनी सिक्योरिटी का आश्वासन और सच सामने लाने का उचित अवसर मिलेगा, मैं गुवाहाटी आऊंगा और एसआईटी और जनता के सामने अपना पक्ष रखूंगा। सिद्धार्थ शर्मा ने आप बीती सुनाते हुए 19 सितंबर 2025 को जब हम सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए गए थे, हमारे बड़े भाई जुबिंदा तैराकी करते समय एक दुखद दुर्घटना का शिकार बन गए। मैं घटना से पहले और बाद में उनके साथ था, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की और फिर उन्हें भारत वापस लाने की तैयारी की। कई मीडिया संस्थानों ने जल्द ही मुझे दोषी ठहराना शुरू कर दिया और मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे। बता दें कि नफरत भरे मैसेज और गालियां मिलने लगी। दोस्तों और परिवारों ने मुझे गुवाहाटी आने से रोक दिया और मुझे दिल्ली में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि जहां पर उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार जहां सिद्धार्थ शर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें खोने से मेरे दिल में एक ऐसा खालीपन आ गया जो कभी नहीं भरेगा। और लेकिन जो बात मुझे और भी ज्यादा तोड़ देती है वो ये है कि मैं उनके साथ नहीं आ पा रहा हूँ, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ और उनके परिवार के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं असहाय और सदमे में हूँ क्योंकि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। ऑनलाइन और टेलीविजन पर फैली अफवाहों, गालियों और धमकियों से मैं हैरान और दुखी हूँ। कुछ लोगों ने मुझ पर उस दिन लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कुछ ने दावा किया है कि मैंने जुबिन के नाम और पैसे का इस्तेमाल पैसे छिपाने या बिजनेस बनाने के लिए किया है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि मुझे कॉपीराइट रॉयल्टी मिल गई है और अब मैं इसका एकमात्र मालिक हूँ। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। मैंने कभी भी उनकी अमानत या उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं किया और मैं अधिकारियों और उनके परिवार के सामने पाई का हिसाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सिद्धार्थ ने बताया कि कॉपीराइट और रॉयल्टी के बारे में सच्चाई ये है कि उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए 38,000 गानों में से ज्यादातर पूरी तरह से दूसरे म्यूजिक एल्बम और प्रोडक्शन हाउस के अधीन है। उन्होंने खुद कभी उनसे एक मुश्त गायक के महाताने के रूप में कुछ हजार रुपए के अलावा कोई पैसा नहीं लिया। इनमें से ज्यादातर गाने, जिनमें उनके लगभग सभी हिट गाने भी शामिल हैं, मेरे उनके जीवन में आने से पहले रिकॉर्ड किए गए थे। जुबिन अक्सर मुझे बताते थे कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसे उनके गानों से अरबों रुपए की कमाई के बावजूद उन्हें असम के निर्माताओं या म्यूजिक एल्बम से कोई रॉयल्टी नहीं मिली। कोई भी निर्माताओं और लेबल से सीधे संपर्क करके इसकी पुष्टि कर सकता है। सिद्धार्थ शर्मा ने आगे बताया कि 2021 में वह अपनी कुछ क्रिएशन का स्वामित्व बरकरार रखना चाहते थे और इसलिए जुबिन गर्ग म्यूजिक एलएलपी का गठन किया। यह पहला और एकमात्र बिजनेस था जिसमें हम दोनों हिस्सेदार थे। हमने संस्थान के तहत 20 से अधिक गाने रिलीज किए हैं जिसमें कुल निवेश लगभग 10 लाख रुपए हैं, जिसमें से उन्होंने होने वाली कमाई कुछ हजार रुपए प्रति माह ही है। हर पैसा कंपनी के खाते में आता है। बता दें कि और आज तक जो है किसी ने एक पैसा भी नहीं निकाला है। जुबिन दा के पास एलएलपी का 60% स्वामित्व था जो अब उनकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और मुझे अपना हिस्सा भी परिवार को ट्रांसफर करने पर गर्व होगा। सभी बातों की पुष्टि आसानी से की जा सकती है और मैं हर सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत दुखद है कि जिन लोगों ने सालों तक जुबिन दा को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वे अब अपनी गलतियों को छिपाने और खुद को बचाने के लिए मेरे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। असम सरकार ने इस मामले की जांच के लिए
पहले ही एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है और मैं इसका सम्मान करता हूं कि बाकी सभी की तरह मैं भी चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा और अधिकारियों को जरूरी हर जानकारी दूंगा। बाकी की तमाम ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।